का अभी सिलेक्शन हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा में, जो अभी हाल ही में रिजल्ट आया है, उसमें इनका सिलेक्शन हुआ। तो आज गुड़िया मलिक तुम्हें बताएगी कि कैसे तैयारी करी है और क्या क्या समस्याएं अभी उस प्रिपरेशन के दौरान रही हैं, और कितने ऐसे एग्जाम है जिनमें इनका सिलेक्शन नहीं हुआ और ये सिलेक्शन से बाहर हुई हैं। तो गुड़िया थोड़ा बताओ, इन्हें थोड़ा मार्गदर्शन दो। और फाइनली तुम दरोगा में चयनित हो, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि कल तक तुम वहां बैठती थी कोने में और आज तुम यहाँ खड़ी हो आकर, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो एक बार ताली बजाओ जोरदार गुड़िया के लिए। बताओ गुड़िया, कुछ भी बोल दो। ये देखो दरोगा बन गई तुम, बताओ मुझे की बात। यहाँ तो मतलब आपके पास खड़ा होना कोई बात नहीं, दरोगा बन गई तुम, हिम्मत करो। कोई छोटी देखो, सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब मैं यहाँ पे खड़ी ना, वो सारी सर की बदौलत है। क्योंकि मतलब जब मुझे कुछ भी नहीं पता था ना, ABCD भी नहीं पता था कंपटीशन की, तो सर ने वो सब सर ने ही सिखाया। हिंदी तो सर ने ऐसी करा दी थी कि भाई मतलब मैंने दोबारा पढ़ी नहीं कभी। जब सर मैं आपसे जुड़ी थी, सुपर टैट के बैच में जुड़ी थी मैं सर से, तो 18 की बात है, 2018। मतलब मुझे कुछ भी नहीं, नॉलेज ही नहीं थी मुझे कि क्या हो कंपटीशन, कुछ भी नहीं पता था। बस एडमिशन लिया BTC में और सर के पास साथ जुड़ गई मैं। फिर सर ने हिंदी मतलब वो ना, एक तो पढ़ाना हो, एक और ट्रिक से बताना, तो सर के अंदर वो मतलब क्वालिटी कोट कोट के भरी हुई ट्रिक से बताने की। और दूसरा जैसे कि टेस्ट, मतलब मैंने ना सर बताऊं, मतलब सच में ही मैंने और भी बच्चों से पता करे जो मेरे साथ थे ना, मैंने कहा तुम्हारे यहाँ किस कोचिंग में जा रही है, जा रही वो जा रही, तो मतलब वही पढ़ा दे, सब वही सब पढ़ा दे, लेकिन जो मेन चीज हो ना वो टेस्ट की। और टेस्ट हमारी कोचिंग से अच्छा कहीं है ही नहीं, है ही नहीं। क्या सर कोचिंग कोई टेस्ट लेता ही नहीं सर, वरना हाँ। और पता है सर क्या कर रहे थे, देखो तुमने देखा हो, इसे कला संस्कृति है, तो सर वही चीज रिपीट 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 करते रहेंगे, तो वो ना तुम्हारे बिल्कुल रट जाएगी। अगर तुम सच वाले मतलब दिल से दो, चीटिंग करके नहीं, दिल से तुम टेस्ट दोगे तो वो चीज ना तुम्हारे बिल्कुल, मेरे तो रट गई थी, मतलब वही डे वगैरह भी सब कुछ। और मैंने तो सर से पर्सनली एक चीज भी कह रखी थी, मैंने कहा सर अगर मैं मान लो मेरे कम नंबर आ रहे हैं ना, तो मेरी ऐसी बेइज्जती करियो ना कोचिंग में ही, क्लास के अंदर, क्या तो मैं छोड़ ही दूं या फिर मैं टॉप ही करूं। मुझे ना मतलब मेरे अंदर एक चीज थी, पता नहीं सबके अंदर ही होती होगी वैसे, जो बच्चा तैयारी कर रहा, कि मुझे ना मतलब सेकंड आना भी मुझे पसंद नहीं था मतलब ये था जैसे सब डांटा रहे थे ना सर, फेस से भी निकल रही थी गरम गरम, बहुत बुरा। मतलब ये लगा था कि अरे मैंने सर से सच में क्या रखा था, मैं सर मुझे ना बहुत डांटा करो अगर मैं नहीं करती ना। और सर जैसे सुना करते थे खड़े करके, करंट वगैरह के भी सुना है ना सर, तो चीज भी फिर बेइज्जती फील हो ना, तो फिर बंदा ही सोचे यार पढ़ेंगे घर जाके, और चीज सिर्फ हमारे यहीं पे है और कहीं नहीं, और तो जा रहे पैसे दे रहे और बस चले गए अगर ऐसे ही हो। लेकिन सर से अच्छा नहीं, सच में कोई लगा ही नहीं है सर, मैं इसलिए कहीं और गई ही नहीं, मेरी शुरुआत में यही थी, अंदर भी यही है बस। और मुझे तो बहुत खुशी है कि भाई सिलेक्शन जो हुआ बहुत बढ़िया जगह हो गया। हालांकि इतना सॉफ्ट नेचर का दरोगा पहली बार उत्तर प्रदेश पुलिस को मिलने जा रहा है। मैं तो सोचा थाने में बैठ के करेगी क्या, लेकिन इसका कोई कंपनी लेकर आएगा और ये करेगी क्या, इतना सॉफ्ट नेचर इसका है। लेकिन पुलिस जब ट्रेनिंग देगी तो सब सेट कर देगी मामला, है ना। तो पुलिस ट्रेनिंग जो दी जाती है इसी तरीके की दी जाती है ताकि जो बच्चा है वो उस लेवल पर तैयार हो जाए। लेकिन मेहनत बहुत करी, संघर्ष बहुत किया, ऐसा नहीं कि केवल एक ही पेपर दिया और उसमें सेलेक्ट हो गए, बहुत पेपर मैं ना ऐसे नहीं, मैं 2-2 नंबर से रही, मतलब बहुत। यूपी पुलिस के भी 60,000 हुई थी, मैं फाइनल आउट हूँ, मैं रेस वगैरह सब लगा लिया था मैंने। कांस्टेबल में बाहर हुई, दरोगा में होगी, लेखपाल में बाहर 2 नंबर से सर मेरे 73 थे, 75 पर रुकी थी उस टाइम पे सर। मैं 10 दिन तक भी मैंने कुछ नहीं खाना पीना छोड़ दिया था, मुझे लगा था फिर मेरे पापा मतलब वही फैमिली होना बहुत जरूरी है, सपोर्टिव फैमिली होना। सर मेरे पापा हमेशा मतलब मुझे सफलताओं की कहानी सुनाया करते थे, बहुत मोटिवेशन बहुत नहीं कहा करते, जबकि हमारे में तो मुस्लिम हूँ ना, तो हमारे यहाँ तो कोई पढ़ाता भी नहीं है। और मुस्लिम समाज में जिस समाज से आते हैं वहां तो कोई पढ़ता ही नहीं दूर दूर तक, ठीक है नहीं, बहुत, और वो भी लड़की होकर पढ़ना बाकी बहुत सारे। और इस वाली फील्ड में तो वैसे भी दरोगा में जाना तो मतलब नामुमकिन ही समझ, ना के बराबर, लेकिन तुमने करके दिखाया, बहुत बड़ी बात है। और तुमसे सब बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा, इन्हें भी लगेगा सर अगर आप साथ हो ना तो सबका बेड़ा पार हो जाएगा सच में। देखो बच्चे किससे डर है, GS वगैरह से डर है, हिंदी से, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट से डर है भाई, क्योंकि हो ही जा सर की GS 1 नंबर, सर रटवा दे बिल्कुल खतरनाक वाला। और तुम्हें क्या चाहिए, रटना ही वही है, GS में क्या है रटना ही तो है, वो उसका सन रट लो और सर बिल्कुल रटवा देंगे ये चीज। और मतलब मुझे यूं नहीं कि मतलब मैं सर के सामने ये चीज बोल रही, मैं दिल से बोल रही है चीज, क्योंकि सर सच में हिंदी मैंने सच्ची दोबारा नहीं पढ़ी, पॉलिटी मैंने दोबारा नहीं पढ़ी कहीं भी, दरोगा के लिए भी पॉलिटी में हिंदी मैंने कहीं नहीं पढ़ी पॉलिटी दोबारा। और सर ने पता हम क्या करते थे, जैसे तुम भी दोस्त हो, मतलब मैं अपनी बात बताई, जैसे मैंने करा, सर ने बोल रखा था तुम्हें पढ़ना ना तो तुम ना यहीं पे बैठ के पढ़ लिया करो रुक के। तो हम ना हमारा ऐसा सर ने तो बल्कि हमारे गैंग का नाम गुड़िया गैंग रख रखा था, चिलकाने वाले बैच में गुड़िया गैंग, मतलब हम 15-20 बच्चे थे। तो हम क्या करते थे ना, जैसे छुट्टी होगी तो हम रुक जाया करते वहीं पे,
तो हम एक दूसरे, मैंने कहा तू तो समझावेगा मैं, और तू फिर हमारे से अगले दिन हमारे से सुना गया चीज, तुमने ये चीज कर रखी थी सेम। फिर जो मतलब सुनाया नहीं करा करता फिर उसे डांट दिया करते, फिर उसे पनिशमेंट मिला करती, या फिर पार्टी ले लिया करते, जिसके कम नंबर आए ना वो पार्टी दो भाई आज की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ सर। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लो। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, अपना डाउट लेना है तो पूछ लो, तुम्हारे सामने है। जो लोग कहते हैं कि नौकरी नहीं मिलती, जो लोग कहते हैं कि और सर पैसा चल रहा, हाँ सर यही बात है सर भाई अब ये ये अगर मेहनत करोगे ना तो हो जाएगा। अब मुझे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं तुम्हारे से। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है, लोग सरकार की बुराइयां भी करते हैं, मोदी योगी पूरा दबा के कोस रहे हैं। मुझे बताओ, जो तुम्हें सिलेक्शन मिला है उस सिलेक्शन में तुमने कहीं पैसा दिया? नहीं सर बिल्कुल भी बिना किसी पैसे के दरोगा पे चयन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सर। तो क्या सरकार अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही युवाओं के बहुत लिए? अच्छा सर। अगर सरकार युवा आगे बढ़कर आए तो नौकरियां मिल रही हैं, ऐसा नहीं कि अवसर नहीं सर है। पता मुझे क्या लगा था, जैसे 4000 थी ये वैकेंसी, और मैंने कभी दरोगा का एग्जाम दिया भी नहीं था, मुझे दूसरा मुझे यूं था सर जब 60,000 में नहीं हुआ 4000 में 4000 में कहाँ कैसे समझेगा? होगा? बिल्कुल सही मुझे बहुत डर लग रहा था। बिल्कुल सही लेकिन बात। मैंने अपने पापा से एक ही बात कही थी, मैंने कहा पापा इस बार ना अंत है, सिलेक्शन होगा चाहे कुछ भी कर लो, मैं सिलेक्शन लेकर आऊंगी इस बार, या तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी। भाई देख मैंने ये चीज सोच रखी है, तो मेरा बस मैं कोई एग्जाम नहीं देनी इसके बाद, या मेरा सिलेक्शन होगा बस, या तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी मैं। फिर मुझे यूं डाला, मेरे पापा ने बोला कि 4000 वैकेंसी है, 15 लाख नहीं दिया, 15 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, और मुझे इतना डर लग रहा। मैंने कहा यार किस तरह, उसमें 60,000 थे, तेरा तो उसमें नहीं सिलेक्शन हुआ, तेरे इसमें तो पता नहीं चलना। ऊपर से वही तो सर, ऊपर से मैंने सुना था कि मतलब जो ये हो ना दरोगा के एग्जाम बहुत टफ हो, ये हो वो, सर मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन फिर मैंने भी मतलब, एक तो मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगी इस चीज में, लेकिन सच वाला मैंने खाना भी छोड़ दिया था, सच्ची वाला। मतलब मैं दोपहर का खाना स्किप कर दिया करी थी, मुझे लगा था यार टाइम वेस्ट होगा। पागलपन आ गया था। वही तो सर मुझे लग गया था कि बस गया। फिर मैंने क्या करा, जैसे कि मैं खाना खाते खाते ना मेरे लेक्चर से नहीं लगा था, जैसे यूट्यूब पे भाई देख ली वीडियो नहीं होती थी सर, कि क्वेश्चन की वीडियो देख ली यूट्यूब पे चला के, तो मैं सामने रख दिया करती और मैं खाना खाती रहा करती, चला जाता मेरा वीडियो ऐसे वाला। और मेरे फैमिली में भाई मुझे बहुत सपोर्ट करा सर, मैंने कभी घर कुछ करा ही नहीं जब। हाँ नहीं, फैमिली का पूरा सपोर्ट, तभी यहाँ तक आई तुम। नहीं तो फैमिली का सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी, खासकर लड़कियों के लिए। अगर लड़कियों को घर का सपोर्ट ना मिले तो फिर तो बड़ा मुश्किल है उनके लिए सिलेक्शन निकालना। लड़के तो चलो मैनेज कर ही लेते हैं बहुत चीजें, पर लड़कियों को बड़ी दिक्कत होती है। सर हमारे यहाँ तो कहने लगे 18 साल की उम्र में ही शादी हाँ करते वही तो, ये ऑपरेशन घर वालों का ही तो है कि चलो कोई नहीं, तुम तैयारी करो तैयारी करो तैयारी करो, इतना टाइम तुम्हें दिया घर वालों ने। सर जो यूं कहा रहती है ना पहले की, क्या बात लगी नहीं गई, इतना टाइम होगा लगी नहीं देख लो। गई, सर सबसे पहले मिठाई उनके घर गई। अच्छा एक बार एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा इनकी तरफ से यार। जैसे अब तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, पहले सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो बहुत दुख हो रहा था, अब सबके मुंह बंद हो गए कि नहीं हो हाँ गए? जी सर बिल्कुल है बात सर, अब तो वो भी कहते थे भाई मेरा बेटा जो कभी जो बोलता भी नहीं था, सच्चाई है जीवन की सच्ची बात सच्चाई। है, वही सबसे पहले वही करोगा, स्टेटस भी नहीं लगाओगे सबसे पहले। हाँ, जो सबसे ज्यादा दुख दे रहे थे। वही तो सर जो ये कह रहे थे तुम्हारा कहाँ हुआ, अरे तू तो इससे धक्के शादी सिद्धि कर ले सर, मुझे नहीं लग रहा शादी सिद्धि कर ले। सच्चाई बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया लगा आज, खैर तुम वही यहाँ, बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें अवसर मिलता है वहां से यहाँ तक। कहने को तो 4 कदम की दूरी है उस कुर्सी से यहाँ तक आने। सर उस टाइम पे जब मैं 60,000 वाले बच्चे सिलेक्ट हुए थे ना, जब मैं यहाँ बोल रहे थे, मैं वहाँ बैठी हुई रो रही थी, वहाँ कोने में बैठी थी तुम। मैं रो रही थी वहाँ पे बैठी हुई। मतलब मुझे बहुत ये नहीं बुरा लग रहा था कि सिलेक्शन हो गया, वो तो खुशी थी, यूँ था यार तू क्यों नहीं आया वहाँ पे। वो चीज मुझे बहुत, अरे मेरे अंदर ना ये चीज थी, मुझे ना बहुत मतलब मुझे बहुत बुरा लगा, मैं सब पर टॉप करा था ना, पर मुझे बहुत बुरा लगा था दिल से। और कहाँ से ये कोचिंग करने यार? चिलकाना से। चिलकाना यहाँ से मतलब बहुत दूर बैठता, रिक्शाओं में लद के आना, फिर जाना, फिर करना, मैनेज करना, सब चीजों को अपने आप में बहुत बड़ी बात। आधा टाइम तो सर इसमें चला जाएगा, आधा तो आने जाने में, लेकिन इन्होंने मेहनत करी और आज परिणाम आपके सामने है। तो अगला नंबर किसका है? अगला नंबर आपका है। आप भी अगर इस तरह मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ते चले जाओगे। बहुत बढ़िया सर मैंने ना इससे एक चीज ही सीखी, जैसे मुझे बहुत डर था, एक तो मैं मुस्लिम, ऊपर से जैसे योगी सरकार के बारे में कहते रहे, लेकिन मेरे पापा ने फिर यही बात कही ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम वाला ऐसा जॉब के मामले में बिल्कुल भी नहीं है। जॉब के मामले में हिंदू मुस्लिम देखो सब कुछ भी नहीं है, सबको समान अवसर मिल रहे हैं। योगी जी के लिए लड़की चाहे वो हिंदू या मुस्लिम सब एक है। योगी जी मतलब ऐसा नहीं कि आप कट्टरपंथी की तरफ जाओ, बिल्कुल भी धांधलेबाजी नहीं हुई, एक पैसे की कोई धांधलेबाजी हुई सर। वो जो कट ऑफ हाई जाने का वो है ना, मतलब जो मैंने रियलाइज करा, क्योंकि वरना अगर ऐसा ही होता तो मैं तो होती ना, सिलेक्ट ही ना होती। बिल्कुल सही बात है। मैंने तो सोचा देखो, एक तो नॉर्मलाइजेशन ठीक है, और दूसरा जो है ना आजकल बच्चे भी तो सर बहुत पढ़ रहे हैं, पढ़ भी तो है बच्चे, काफी सही बात है, उससे बढ़ी वो कट ऑफ। लेकिन सरकार को बदनाम करने के लिए आपके सामने प्रोपेगेंडा लाया जाता है, ठीक है ना, कि ये हो रहा। एक जीएनजी वो है जो सड़कों पे जिन्होंने उत्पात मचाया, गाली गलौज करी, और एक जीएनजी है समझ में आई बात, जिसने किताबों से मोहब्बत करी और सिलेक्शन निकाला। सर अगर आप मेहनत करोगे ना तो हो जाएगा, जैसे मैंने भी कर लिया, मेरा हो गया ना, तो मुझे विश्वास हो गया अगर मेहनत करने पाए तो भाई हो जाएगा। बस
समझ में आया कि नहीं आया? तो बहुत बढ़िया लगा मुझे तुम आई यहाँ, तुम्हारे विचार इन्हें सुन के इनके अंदर भी कुछ जोश आएगा कि जब तुम्हारा हो सकता है, दूसरों का हो सकता है, तो हमारा क्यों नहीं हो सकता? क्यों भाई? वो भी सताया हुआ है, वो हर बार 1 नंबर 2 नंबर तो बाहर आ जाता है। अब मुझे यही बात कहता हूँ, जैसे तू सताया हुआ, ये भी ऐसे ही है तेरी बहन, मैं तो बहुत बुरा ये भी ऐसे ही उसी मोड़ से निकल गई। पर क्या अंतर है इसमें और तुझ में? तू हथियार छोड़ने वाला, तुमने हथियार रख दिए, इसने हथियार नहीं रखे, ये लगातार लगी रहेगी। सर, मैंने तो इस बार सोच लिया था, जैसे पागल वाला बस। जुनून क्या ना, अगर तुमने हाँ, अपने लगी रही है। जुनून बना लिया ना कि यार चाहिए तो चाहिए, बस जिद बना लो तो मिल जाएगी तुम्हें वो चीज। ये अंतर है, समझ गए नहीं? लगे रहो, कंटिन्यूअस चलते रहो, आज निकल कल नहीं परसों सिलेक्शन होना तय है, पर लगोगे जब होगा। जिस तरह मतलब हुआ ना मेरे साथ कि एक नंबर से ऐसे ऐसे रहे ना, तो मुझे लगा था यार तेरी किस्मत में है नहीं शायद। किस्मत मतलब मैं का भी- सर बहुत डिप्रेस, लेकिन वही मेरे पापा जो है ना, एक नंबर है। उन्होंने मतलब सच में। मोटिवेशन दिया तुम्हें। सर मैं यूं कहा करे थे, तेरा कुछ नहीं हुआ, मैं तुझे बिजनेस करवा दूंगा। मतलब और बताओ। तू लगी रहा। सही बात है, ये मोटिवेशन अगर घर वालों का सपोर्ट मिल जाए तो उससे बड़ी बात ही क्या है। सर अभी भी जब हुआ था ना, मतलब मेरा हो गया था सब कुछ, टीवी वगैरह क्लियर हो गया था, तो फाइनल मैच का मुझे डर लग रहा था। मैंने आपसे बात करी थी, मैंने सर मुझे डर लग रहा है कितने नंबर बनेगी। मेरे पापा कह रहे तू टेंशन नहीं हो रहा रे भाई, कंसियस में तैयारी करिए। होने वाली भी चाण बजा। वही ठीक है भाई, पूछना किसी को कुछ? हाँ भाई पूछना, तनख्वाह कितनी मिलेगी पता? दरोगा बनते ही कितनी है? सर सैलरी उस पे आने शुरू हो जाएगी। 4200 ग्रेड पे महीने का कितना बैठेगा? 62,000 है। वो काट पाट का 58 के आसपास। 58,000 रुपये सैलरी मिलेगी। सर ये अभी मिलनी शुरू हो जाएगी 1 महीने बाद। 1 महीने बाद बताओ, कोई सोच सर नहीं सकता है? तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, मुझे तो बहुत खुशी है। 2 लोगों को बहुत खुशी है तुम्हारे सिलेक्शन में, एक तुम्हारी फैमिली को और दूसरी तुम्हारे टीचर को। पहले नंबर पे तो तुम खुद हो, दूसरे पे तुम्हारी फैमिली और तीसरे पे हम। रिश्तेदार तो है ही नहीं, समझ में आई बात? वो तो दुखी है अंदर ही अंदर बेचारा, ठीक है नहीं? वो कभी खुश हो ही नहीं सकता तुम्हारे सिलेक्शन से। तो तुम्हारे सिलेक्शन में अगर मैं कहूँ मैं सबसे ज्यादा खुश हूं तो मैं झूठ बोल रहा। मैं नहीं हूँ सबसे ज्यादा खुशी तो तुम्हें खुद को है। और नंबर 2 पे कौन है? तुम्हारी फैमिली, जो 7-8 लोग घर में होते हैं। और नंबर 3 पे जो है वो है तुम्हारा कोचिंग इंस्टीट्यूट, जहां से तुम्हारा सिलेक्शन हुआ। क्योंकि आज तुम्हारा सिलेक्शन हुआ तो हमारी पढ़ाने की जो मेहनत है वो सफल होगी क्या नहीं होगी? तो ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन सच में सर सब बेस्ट कोई नहीं है। मतलब ये मैं नहीं इसलिए नहीं कह रही कि मैं सर के पास करी है बात, सच में मैं वैसे भी सबको ये कहूँ, सर से बेस्ट कोई नहीं है। चलो मतलब धन्यवाद। सर सच में, मतलब मैं दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। नहीं मुझे सर मुझे हिंदी दोबारा उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं ये सच में बहुत बड़ी बात है, तुमने इतना सम्मान दिया, मान सम्मान। हमें लग रहा है कि आज हमने जो इस फील्ड में मेहनत करी वो आज सक्सेस हो। सर सच्चा कोई नहीं समझा सकता ना, सर सच्चा कोई पढ़ा सका। टेस्ट तो बस जो टेस्ट नहीं दे रहा है ना, सबसे बड़ी बेवकूफी। सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? अच्छा सर जो टेस्ट नहीं दे रहा है। सिलेक्शन किसका नहीं होगा? जो टेस्ट टेस्ट दे को रहा है। अहमियत नहीं देगा। वो चाहे कितने ही धक्के चप्पल घिस दे कोचिंग आने में, अगर उसका सिलेक्शन हो गया। मैं ना चाहे वैसे एक बार को छुट्टी रखी, वैसे मैं छोड़ दूंगी, मैं डेली आया करती, लेकिन अगर कभी कभी ऐसा हुआ ना कि मैंने छुट्टी रखी, मैं टेस्ट में छुट्टी रखी, चाहे मेरे कम नंबर आए, मुझे बल्कि लगा था, मैंने कहा सही है कम आए, सर डांट लगा था थोड़ा सा, और सर ने बहुत डांटा। बस ये सही बता रही बिल्कुल। एक के बाद ये फीलिंग बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैं ना हमेशा ही टॉप करा, कभी कभी सर जैसे मेरी तबीयत बहुत खराब हो नंबर कमाए, ऐसा भी हुआ। सर मुझे एक आ गए थे जैसे तबीयत में, सर तबीयत खराब, सर कह नहीं तू टेस्ट दे, लेकिन देखो लगातार नंबर बढ़िया आने के बाद भी कई वैकेंसी तो बाहर है, ऐसा नहीं कि पहली बार में सिलेक्शन। एक तो अपने ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए। मतलब सर जो मैंने चल ना, मतलब हमें क्या लगा ना यार हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता हम सब कुछ कर सके। कोई वाला है ना कि वो कौन सा वो ज्ञानेंद्रिय में जाग जाना तो सब कुछ हो सके। ठीक है भाई, तो आज हम सम्मानित करेंगे गुड़िया मलिक को बहुत ही शानदार ट्रॉफी के साथ। ताली बजाओ एक बार। फोटो ले लो, फोटो यहाँ आके ले लो, सामने फोटो। आगे आ जाओ, आगे।